Hello everyone, welcome to Bio Basics by Bhagyashree. As you know, I am Bhagyashree, your biology mentor, and today we are going to discuss about the most important topic जो आता है breathing and exchange of gases chapter में से, that is oxygen dissociation curve. तो इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे कि जो भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो एनसीईआरटी में दिया है उसके बारे में इन डिटेल जानेंगे और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबको कि जैसे जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नाम से क्या समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, बट ऐसा क्यों है, ऑक्सीजन ऐसा क्या काम करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो विदाउट ऑक्सीजन कोई भी बॉडी का सेल कोई काम नहीं कर सकता, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर किसी सेल को जिंदा रहना है, जिंदा रहकर अपना काम करना है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी। और ये ऑक्सीजन आता कहाँ से हमारी बॉडी में, तो ये ऑक्सीजन आता है एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है वो हम इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल से, वो चला जाता है अल्वेओलाई में। अल्वेओलाई से वो कहाँ जाएगा बेटा, वो चला जाएगा हमारे ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से चला जाएगा वो कहाँ पर, टिश्यूज के पास। लेकिन अगर ये जो ऑक्सीजन है या फिर CO2 है ये ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, ये कोई और कंट्री में या फिर सिटी में तो ट्रैवल नहीं कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन या फिर CO2 की, तो मान लो ये हमारी अल्वेओलाई है, इसके बाद ये जाता है कहाँ पर, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल से ये फिर से कहाँ पर जाएगा, दूसरे ब्लड वेसल में, और फिर ये ट्रैवल करके कहाँ पर चला जाएगा, टिश्यूज के पास। तो यहाँ पर मैं टिश्यूज को भी बना लेती हूँ, देखो ये टिश्यूज है, ठीक है। अब समझना ध्यान से इसको कि ऑक्सीजन क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, सेल्स के पास कैसे पहुंच रहा है। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ पर जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है कहाँ पर, अपने ब्लड वेसल में। अब ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर रहता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और ये पिगमेंट क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। क्या होता है मैम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वही होता है जो ट्रैवल कर रहा है पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन या फिर CO2, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो जरा कि जो हीमोग्लोबिन है, समझो ध्यान से, जो हीमोग्लोबिन है ये काम करता है बाइंडिंग का, यानी कि एसोसिएशन का। किसके साथ एसोसिएशन करेगा ये, अगर ये हीमोग्लोबिन यहाँ पर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, जुड़ जाएगा। अब ये ट्रैवल कर सकता है थ्रू आउट दी ब्लड वेसल, ठीक है। यहाँ तक आ गया मान लो। अब इसके पास क्या है, यहाँ पर है हमारी टिश्यू या फिर सेल। अब ये जो आया था अल्वेओलाई से, जो आया है वो सिंगल आया है, लेकिन जब वो ब्लड वेसल के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तब वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है। विदाउट हीमोग्लोबिन ये पॉसिबल नहीं होगा, ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टिश्यूज है इनको जरूरत है ऑक्सीजन की, तो ये हीमोग्लोबिन को साथ में लेकर जाएगा क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन हुआ था, वैसे यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है इनका डिसोसिएशन हो जाएगा, और डिसोसिएशन के बाद जो भी ऑक्सीजन यहाँ पर बचा है वो चला जाएगा किसके पास, सेल्स के पास। यानी कि आया था ऑक्सीजन अल्वेओलाई के थ्रू ब्लड में, ठीक है, ब्लड वेसल में। ब्लड में किसकी हेल्प से वो ट्रैवल करा, वो ट्रैवल करा हीमोग्लोबिन की हेल्प से। अब जब हीमोग्लोबिन की हेल्प से वो ट्रैवल करा और जो टिश्यूज थे उनको जरूरत थी ऑक्सीजन की, तो वो हीमोग्लोबिन को साथ में लेकर तो नहीं जा सकता, तो वहां पर हो गया उसका डिसोसिएशन यानी कि सेपरेशन। अब वो जाएगा किसके पास, टिश्यू के पास। इतनी बात समझ आ गई। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि जब भी Hb और O2 कहाँ पर ये जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे अपने ब्लड वेसल में, ठीक है, और ये बनाएंगे क्या, HbO2। अब इसको सेपरेट करना है तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, Hb प्लस अलग हो गया और ये O2 अलग हो गया। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर CO2 को भी ऐसा ही करना पड़ता है, वो CO2 जो भी रहेगा वो भी मैं बताऊंगी बाद में पिछली स्लाइड में। अब ये एसोसिएट कर जाएगा तो क्या बनेगा, HbCO2, और ये फिर से डिसोसिएट कर जाएगा तो ये Hb प्लस CO2 सेपरेट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि Hb प्लस O2 ये जुड़ रहा है, मतलब ये एसोसिएट हो रहा है, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम एसोसिएशन।
और ये 2 ट्राइज का मतलब इसको मैं बोल सकती हूँ डिसोसिएशन, यस और नो बेटा, यस। अब ध्यान से समझना जरा, ठीक है। एसोसिएशन कहाँ पर हो रहा है, ये जो एसोसिएशन हो रहा है वो हो रहा है लंग्स में। कहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीजन का एसोसिएशन लंग्स में, ठीक है। और डिसोसिएशन कहाँ पर हो रहा है बेटा, ये डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का टिश्यूज में, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं बात करूँ Hb प्लस और O2 की, तो इसको हम क्या नाम दें, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझना ध्यान से, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करें Hb, इसको ऐसे ही लिख लेंगे सीधे सीधे कि ये जुड़ चुका है, HbCO2। इसको क्या नाम दें, इसको हम बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मतलब जो जुड़ा है किसके साथ, जो जुड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, अब यहाँ पर क्या बढ़ेगा, यहाँ पर CO2 बढ़ेगा। अब ये CO2 भी भेजना पड़ेगा वापिस कहाँ पर, बॉडी के बाहर। तो यहाँ पर जो भी CO2 बना है वो CO2 कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्लड वेसल में, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल में इसको ट्रैवल करना है तो इसको जरूरत किसकी पड़ेगी, इसको जरूरत पड़ेगी हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन और CO2 एसोसिएट हो जाएंगे फिर से। अब ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे HbCO2। अब ये ट्रैवल करता हुआ कहाँ पर चला जाएगा, ये चला, पहले तो इसको टूटना पड़ेगा, ये ट्रैवल करेगा HbCO2 पूरा ब्लड वेसल में। अब ये सेपरेट हो जाएगा, Hb अलग हो गया और CO2 अलग हो गया। अब ये जो CO2 डिसोसिएट हुआ था ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बॉडी के बाहर, ये चला जाएगा बॉडी के बाहर, अल्वेओलाई के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू बॉडी के बाहर चला गया। इतनी बात समझ आ गई, एसोसिएशन और डिसोसिएशन समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते बेटा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, कि जैसे हमने बात करी है कि हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट करवाने में। किसका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन सी दो तरह की गैसेस है हमारे पास, हमारे पास है एक ऑक्सीजन और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो अगर ये गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है, ध्यान से समझना, तो ऑक्सीजन को अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो 2 मीडियम से होगा, CO2 को अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो 3 मीडियम से होगा। कौन से 2 मीडियम, कौन से 3 मीडियम, समझाती हूँ बेटा, सुनना ध्यान से। अगर ऑक्सीजन को जाना है तो इसको हीमोग्लोबिन की जरूरत लगेगी, HbO2 से जाएगा, ठीक है मैम, और ये जाएगा दूसरा प्लाज्मा के थ्रू। इतनी बात क्लियर है। वैसे यहाँ पर HbCO2 की जरूरत लगेगी, यानी कि CO2 को कंबाइन होना है तो Hb के साथ कंबाइन हो जाएगा। इसके अलावा ये जाएगा HCO3- से, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन से HCO3-, देन ये जाएगा प्लाज्मा के थ्रू। अब इसका भी परसेंटेज है, कैसा परसेंटेज मैम, तो सुनना बेटा ध्यान से, कि अगर HbO2 से जा रहा है तो ये जाएगा हीमोग्लोबिन के थ्रू 97%, बचा कितना बेटा, तो 3% ये ट्रैवल करेगा प्लाज्मा के थ्रू। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं हम बेसिकली, इसमें हमें क्या देखना है कि हीमोग्लोबिन का क्या रोल है। तो वैसे यहाँ पर 23 से 25%, ठीक है, नियर अबाउट 25% ये जाएगा HbCO2 हीमोग्लोबिन की हेल्प से। फिर जाएगा 70% अपना बाइकार्बोनेट आयन से और 7% जाएगा प्लाज्मा के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसा कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर के 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अगर जुड़ जाता है तो वो 23% क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रैवल कर पा रहा है, ठीक है। 23% जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ब्लड वेसल में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो सारे टर्म्स क्लियर है, एसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन क्या है, ट्रांसपोर्ट करवाने में हीमोग्लोबिन कैसा रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखना, हीमोग्लोबिन जो है बेटा ये रेड कलर्ड पिगमेंट है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन के पास होते हैं 4 Fe2+ और 4 ग्लोबिन चेन्स। क्या है मैम ये, तो बेटा ये जो है यही इंपॉर्टेंट है जिसकी मदद से हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है या तो ऑक्सीजन से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। अब ये जो 4 Fe2+ है, ये जो पार्ट है ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। और ये जो ग्लोबिन चेन्स है ये प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो ग्लोबिन चेन्स की भी बात करें तो इसमें भी 2 टाइप की चेन्स रहती है, 2 अल्फा चेन्स रहती है और 2 बीटा चेन्स रहती है।
2 बीटा चेन्स रहती है, ठीक है। अब ये अगर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में तो इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 चीजों के साथ बाइंड कर सकता है, एसोसिएशन कर सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कर सकता है। अगर ये चारों के चारों ऑक्सीजन है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड। बात समझ आ रही है? अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एक हीमोग्लोबिन जो है इसके पास 4 क्या है, ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये 100% सैचुरेटेड है। अगर हीमोग्लोबिन के पास 3 क्या है, ऑक्सीजन है, 1 2 3, तो ये 75% सैचुरेटेड है। अगर हीमोग्लोबिन के पास 2 क्या है, ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो ये 50% सैचुरेटेड है। और वही अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के पास अगर ओनली 1 ऑक्सीजन है तो ये कितना परसेंट सैचुरेटेड है, 25%। तो मैम यहाँ पर जो आपने खाली स्पेस छोड़ी है जहां पर आपने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो खाली रहता है या फिर वहां पर कुछ और बाइंड करता है। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, ये खाली भी रहता है और कभी कभी यहाँ पर CO2 भी बाइंड कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हीमोग्लोबिन के साथ चारों के चारों ऑक्सीजन अगर बाइंड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेटेड है, ठीक है। ये कितना परसेंट है आप बता सकते हो, अभी ये 75% सैचुरेटेड है, ये कितना परसेंट सैचुरेटेड है, ये 50% सैचुरेटेड है, और ये कितना परसेंट सैचुरेटेड है, ये है 25% सैचुरेटेड। इतनी बात क्लियर है बेटा? बस हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर पा रहा है तो उसके ऊपर इसके क्या है, अपनी बोल सकते हैं हम क्या, सैचुरेशन पावर, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि HbO2 और HbCO2 इनको पहले क्या करना पड़ेगा, या तो एसोसिएशन करवाना पड़ेगा और फिर डिसोसिएशन। तो चलते हैं बेटा कर्व के ऊपर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब कर्व पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीजें बता रही हूँ। एक तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर? तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है बेटा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी गैसेस हैं, तो बहुत सारी गैसेस में से केवल एक पर्टिकुलर गैस को हम देख रहे हैं, उसको पिक कर रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर रहेगा, बहुत सारी गैसेस में से एक गैस चुनकर निकाली, उसको जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर किसका हो सकता है, पार्शियल प्रेशर हो सकता है ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि बहुत सारी गैसेस है। मान लो यहाँ पर बहुत सारी गैसेस है, और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, बहुत सारी गैसेस है। बहुत सारी गैसेस में से मुझे बस चुननी है, मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस में से मैंने ऑक्सीजन निकाली है, तो मल्टीपल गैसेस में से एक ही गैस को चुना है, तो ये हो गया क्या, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अगर इसी गैस में से बस एक ही गैस को देखना है तो इसमें से मुझे CO2 निकालना है, तो CO2 का जो रहेगा वो होगा पार्शियल प्रेशर, यानी कि बहुत सारी गैसेस में से एक को चुन रहे हैं तो वो हो जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर। अब जब हम कर्व पढ़ते हैं, ये एक चीज हो गई जो मुझे बतानी थी। दूसरी चीज ये है बेटा कि जब हम कर्व पढ़ते हैं, कर्व पढ़ रहे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, इतना तो क्लियर है आपको। अब कर्व की बात करें तो कर्व में हम एक तो पार्शियल प्रेशर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा लेते हैं हम परसेंटेज सैचुरेशन। परसेंटेज सैचुरेशन इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन के पास कितने मॉलिक्यूल अभी प्रेजेंट है, जुड़े हैं। तो हीमोग्लोबिन की एबिलिटी है 4 मॉलिक्यूल को बाइंड करवाने की, ठीक है। अभी हमने देखा था कि 4 ग्लोबिन चेन्स और 4 Fe2+ है। अब हीमोग्लोबिन के पास कितने जुड़े हुए हैं, अगर मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कितना है, 2 जुड़े हैं, बाकी 2 साइड खाली है, तो इसका सैचुरेशन कितना है, 50% सैचुरेशन है। जब ये 50% सैचुरेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम, P50 वैल्यू, जिस टाइम पर ये क्या है, जिस टाइम पर ये जुड़ा है 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ। तो 2 चीजें क्लियर है, एक पार्शियल प्रेशर और दूसरा कर्व में हम क्या बात कर रहे हैं, कर्व में हम P50 वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही अब कर्व पर चलते हैं। देखो यहाँ पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो mmHg में लिया है हमने,
और यहाँ पर है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो P50 वैल्यू कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर कहीं पर 50 आ जाएगा, ये P50 वैल्यू है। तो ये P50 वैल्यू जो है, ये P50 वैल्यू जो है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर जो Hb रहेगा वो 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। वही अगर हम बात करें इसकी, इस पॉइंट की, तो यहाँ पर P100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। तो P100 आ जाएगा। तो P100 जो है वो क्या है, वहां पर पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन जो है वो चारों ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर चुका है। तो यहाँ पर 100% सैचुरेशन दिखेगा आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके अलावा मैं आपको खुद से ड्रॉ करके बताती हूँ, ध्यान से समझना। अभी ये है अपना ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये होता है सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व होता है, कैसे होता है देखते हैं अभी, देखना। ये एस शेप ग्राफ होता है, सिग्मॉइड शेप्ड। ठीक है, अब यहाँ पर 4 पॉइंट्स लेते हैं हम। मान लो यहाँ पर कहीं पर P50 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कहीं पर ये एक पॉइंट लिया हमने जहाँ पर P50 आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर P25 आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर P75 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना P100। देखो ध्यान से देखो, अभी सीधा ही ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट ले रहे हम, अगर ये पॉइंट ले रहे तो यहाँ पर 100% सैचुरेशन है। 100% सैचुरेशन है मतलब चारों के चारों ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं। यहाँ पर अगर कहीं पर ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना परसेंट सैचुरेशन, यहाँ पर आ जाएगा P75, यहाँ पर आ जाएगा P50, और यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा P25। यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन बाइंड है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बाइंड है, और 2 साइड खाली भी हो सकती है, या फिर अपना CO2 भी जुड़ा रह सकता है। इसके अलावा जो P75 है, बता सकते हो अभी आप लोग P75 पर कितने जुड़े रहेंगे। यहाँ पर P75 पर जुड़े रहेंगे आपके 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 100% मतलब चारों के चारों ऑक्सीजन। तो यहाँ जो कर्व हमने लिया है सिग्मॉइड कर्व, यहाँ पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, और यहाँ पर है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस पर। तो देखना जरा यहाँ पर, ये जो P25 है मतलब एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, P50 मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, P75 मतलब 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, और यहाँ पर P100 मतलब 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है, मान लो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में ग्राफ का शिफ्ट हो जाता है, या तो वो पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर लेफ्ट में शिफ्ट होगा या फिर राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको मेन चीज बता रही हूँ, अब इसको ध्यान से समझना। फिर से वही है, पूरा समझ आ ही जाएगा, देखना। तो कौन सा कर्व है ये, एस शेप सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, नीचे क्या आएगा एक्स एक्सिस पर, बताओ। एक्स एक्सिस पर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सिस पर क्या आएगा, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ क्या बेटा, विथ आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये है वाई एक्सिस पर। अब देखो थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पर P50 वैल्यू आएगी, यहाँ पर कहीं पर P50 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अब मैं आपको एक कंडीशन बताती हूँ। क्या कंडीशन है, देखना कि जो लंग्स है, जो हमारे लंग्स है, लंग्स के अंदर बेटा, लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या रहेगा, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एसोसिएशन। क्यों, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा है तो उस टाइम पर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने में लग जाएगा। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है, तो इसके अपोजिट सारा लिख देना है हमें। कैसे कि एसोसिएशन हो गया, किस कंडीशन में होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, CO2 कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, H+ आयन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, और 2,3-BPG ये भी
कम होना चाहिए। उस कंडीशन में एसोसिएशन होगा, कहां पर होगा, लंग्स में। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि HbO2 बन रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है कि क्या कहा हमने कि जब लंग्स की हम बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। अब ऑक्सीजन जब ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी। कैसे? कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, H+ आयन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, 2,3-BPG कम होना चाहिए, तब जाकर के एसोसिएशन होगा कहां पर, लंग्स में। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर मैंने लिखा कि H+ आयन कंसंट्रेशन कम है तो इसके अपोजिट होती है pH, तो pH हो जाएगी यहाँ पर ज्यादा, pH हो जाएगी यहाँ पर ज्यादा, H+ के अपोजिट pH। ठीक है, अब ये एसोसिएशन होगा, तब ये जो ग्राफ रहेगा वो शिफ्ट हो जाएगा कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। समझना ध्यान से, ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, लेफ्ट साइड में। हो गया शिफ्ट। तो ये जो शिफ्ट है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। क्या बोलेंगे हम इसको, लेफ्ट शिफ्ट। इतनी बात क्लियर है? कब शिफ्ट हो रहा है वो, जब लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, उस वजह से एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि HbO2 बन रहा है। उस टाइम पर वो P50 से क्या हो जाएगा, P50 से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट में वो मूव करेगा। अब आते हैं दूसरा है टिश्यू में। दूसरा कहां पर, टिश्यूज में। अगर मैं बात करूं टिश्यूज की, तो टिश्यूज में मुझे बताओ, टिश्यूज में सबसे ज्यादा क्या होता है? टिश्यूज में सबसे ज्यादा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर डिसोसिएशन होगा। किसका डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या बोल रही हूँ, डिसोसिएशन होगा HbO2 का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, इसी वजह से यहाँ पर Hb और O2 सेपरेट हो जाएंगे। Hb और O2 सेपरेट हो गए, इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, डिसोसिएशन। फिर से देखो इसको, टिश्यू में क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, इसी वजह से ये सेपरेट हो रहा है और यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, तभी ये डिसोसिएट कर रहा है। फिर टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है, H+ आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, 2,3-BPG यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। अब जब H+ ज्यादा है तो pH इसके अपोजिट बताओ क्या होगी, pH हो जाएगी कम। जब ये ऐसी चीजें होती है तो ग्राफ किस साइड में शिफ्ट होता है, तब ग्राफ शिफ्ट होता है राइट साइड में। किस साइड में शिफ्ट हो रहा है ये, तो ये शिफ्ट हो रहा है राइट साइड में, तो इसको हम बोलेंगे राइट शिफ्ट। ठीक है, बस याद क्या रखना है कि लंग्स में एसोसिएशन होता है ड्यू टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और टिश्यूज में ड्यू टू इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, O2 कम हो जाएगा और वहां पर टिश्यूज में डिसोसिएशन हो जाएगा, Hb और O2 सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसी का दूसरा नाम बता रही हूँ, ध्यान से समझना। ये क्या था, ये आपका था लेफ्ट शिफ्ट, और ये क्या था आपका, ये था राइट शिफ्ट। अगर बात करें लेफ्ट शिफ्ट की तो इसका नाम होता है हल्डेन्स इफेक्ट। क्या नाम है इसका, हल्डेन्स इफेक्ट। और वही अगर राइट की बात करें तो इसको बोला जाता है बोहर्स इफेक्ट। इसका नाम है बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब P50 वैल्यू कहां पर है, P50 वैल्यू है यहां पर, P50 वैल्यू है यहां पर। P50 वैल्यू से अगर कम है तो वो लेफ्ट में चला जाएगा, और P50 वैल्यू से अगर ज्यादा है तो वो कहां पर चला जाएगा, राइट। यानी कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ यहाँ पर कि P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, बोल सकती हूँ ऐसा। ठीक है, क्योंकि जब P50 की वैल्यू कम हो रही है तो एफिनिटी बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीजन वहां पर ज्यादा है, तो लेफ्ट में देखो ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो P50 वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। वैसे P50 वैल्यू अगर बढ़ रही है, अगर P50 वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है, मान लो बढ़ गई, इस साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो P50 वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। जब P50 वैल्यू बढ़ेगी
तो इसका मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहां पर कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब P50 वैल्यू जो है वो कम हो रही है तो वहां पर एफिनिटी बढ़ेगी, और जब बढ़े रही है तो वहां पर एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यही था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसमें हमने पढ़ना था कि जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है और CO2 जो है वो कैसे एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बस यही था आज के लिए, इतना ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, समराइज फॉर्म में रिकैप करेंगे हम। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की जो एबिलिटी रहती है वो 4 मॉलिक्यूल को क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है। अगर एक है तो 50%, अगर ये एक है तो 25% सैचुरेटेड है, 2 है तो 50% सैचुरेटेड, 3 है तो 75% सैचुरेटेड है, और अगर 4 है तो 100% सैचुरेटेड है। इसके अलावा ये किसी और मॉलिक्यूल को बाइंड करने नहीं देगा। फिर हमने बात करी थी बेटा हीमोग्लोबिन के बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कर्व है उसका शेप कैसा है, उसका शेप है एस शेप, यानी कि सिग्मोइड। यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर P50 है, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर है P100। अगर P50 की बात करें तो P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ द, क्या हो जाएगा ये, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। अगर वैल्यू कम हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, और अगर वैल्यू बढ़ रही है तो कम से कम ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। तो ये याद रखना है हमें। फिर इसके बाद हमने बात करी थी कि जो ग्राफ है वो सिग्मोइड शेप है। यहाँ पर नीचे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब बात करेंगे इसी ग्राफ की, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जब जाता है वो, हाँ तो देखो यहाँ पर अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो लेफ्ट साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहां पर HbO2 यानी क्या हो रहा है, ये एसोसिएशन हो रहा है। और आप मुझे बता सकते हो कि एसोसिएशन कहाँ होता है, तो एसोसिएशन होता है लंग्स में। ठीक है, मतलब ये शिफ्ट क्या है, ये है लेफ्ट शिफ्ट, सिंपल। इसके बाद जो राइट शिफ्ट है, इसके बाद जो राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, ये राइट जो शिफ्ट जा रहा है वो क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है, यानी कि CO2 का प्रेशर ज्यादा है। तो अगर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है तो यहाँ पर Hb और O2 डिसोसिएट हो जाएंगे, तो इसको मैं बोल सकती हूँ डिसोसिएशन हो रहा है। अब ये डिसोसिएशन कहाँ होता है, तो ये डिसोसिएशन होता है टिश्यूज में। ये कहाँ पर होता है, टिश्यूज में। ठीक है, सिंपल है। और इसको मैं बोलूंगी कौन सा शिफ्ट, ये है राइट शिफ्ट। ओके, अब इसके अलावा जो मैंने बात करी थी कि लेफ्ट जो है, तो एल से याद रखो कि ये कहां पर हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। और ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट का नाम है हल्डेन्स इफेक्ट, हल्डेन्स इफेक्ट। तो एल फॉर लंग्स, एल फॉर हल्डेन, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके अलावा राइट की बात करें तो राइट में आर आता है, तो और यहाँ पर टी आता है, तो ये टिश्यू में हो रहा है। टिश्यू में क्या होता है, डिसोसिएशन। और ये इफेक्ट कौन सा कहलाएगा, बोर्स इफेक्ट, यानी कि आर इसमें आ रहा है, इसमें एल आ रहा है। तो हल्डेन्स में एल आता है तो लेफ्ट है, बोर्स में आर आता है तो ये राइट है, याद करने के लिए, क्योंकि ये फैक्चुअल है तो भूल ना जाओ, इसलिए ये इतना सा याद रख लेना बेटा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस पर। लेकिन मुझे बताओ एक बार कि ये पूरा आपको क्लियर है, ठीक है, क्या क्या याद रखना है, पूरा क्लियर है। बस एक चीज याद रखो, कौन सी एक चीज याद रखो, यहाँ पर बता देती हूँ। एक ही चीज याद रखना है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, समझना ध्यान से, हाँ इसी को समझो, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा। और ये भी बताओ मुझे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा कब रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा कब रहेगा, कहाँ पर रहेगा, तो ये रहेगा लंग्स में। क्यों, क्योंकि लंग्स से ही क्या होगा, ऑक्सीजन वहीं से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो लंग्स है तो एल से क्या बात याद रखनी थी, एल से लेफ्ट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट का दूसरा नाम एल से ही बताया था कि ये हल्डेन इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है ये, हल्डेन, तो ये याद हो जाएगा हल्डेन इफेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा बता रहे हैं तो सारी चीजें अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब PCO2 क्या हो जाएगा, कम। इसके अलावा H+ आयन कंसंट्रेशन कम। इसके अलावा टेम्परेचर हो जाएगा कम।
2,3 BPGB हो जाएगा कम। जब H प्लस कम होता है तो इसके अपोजिट चलती है, रिवर्स चलती है pH, यानी कि pH बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बस एक चीज याद रखो कि उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगा अपना दूसरा। देखो यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये पूरा लेफ्ट के लिए होगा, ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेफ्ट के लिए, अब यहाँ से राइट के लिए। अब PO2 बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, तो ये कम होता है, कहाँ पर कम होगा, ऑक्सीजन कहाँ पर कम हो रहा है और CO2 कहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये होता है कहाँ पर, टिश्यूज में। कहाँ पर हो रहा है ये, टिश्यूज में। अब टिश्यूज में क्या होता है, टिश्यूज में होता है डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन हो जाएगा, देखो समझो इसको ध्यान से, टिश्यूज में डिसोसिएशन हो रहा है। अब T से क्या याद रखना था, राइट शिफ्ट है। राइट शिफ्ट के अलावा इसमें जो R आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट, जब तुमने PO2 को बढ़ाया था लंग्स में तो बाकी सारी चीजें रिवर्स हुई थी। अब PO2 घटा है तो बाकी सारी चीजें रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर बता सकते हो अभी तुम लोग, क्या है कि जब PO2 कम है तो ऑब्वियस सी बात है PCO2 ज्यादा रहेगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, 2,3 BPG भी ज्यादा रहेगा। इसके अलावा जस्ट अपोजिट pH कर दो, pH का क्या हो जाएगी यहाँ पर, कम हो जाएगी, pH हो जाएगी यहाँ पर कम। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पे। देखो अभी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, क्या बोल रहा है, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब HB और O2 सेपरेट हो रहा है। हो गया सेपरेट, ठीक है, सेपरेट हो रहा है। अब इसमें क्या बताना है कि विल शिफ्ट टू द राइट। अब मुझे बता सकते हो कि अगर सेपरेट हो रहा है, यहाँ पर एसोसिएशन हुआ था यानी कि HB O2 बना था, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है यानी कि HB प्लस CO2 टूट रहा है, डिसोसिएशन है। बताओ चलो क्या आंसर आएगा। The oxygen hemoglobin dissociation curve will shift to the right under which of the following condition। राइट की तरफ जा रहा है तो O2 कम है बाकी सब ज्यादा है, तो O2 कम है बाकी सब ज्यादा है। तो देखो लो PCO2 नहीं, देखो लो है क्या, नहीं, हाई है। हाई pH है क्या, नहीं, pH उल्टा है। लो टेम्परेचर है क्या, नहीं, pH टेम्परेचर भी ज्यादा है। हाई PCO2 है क्या, देखो तो हाई PCO2 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा हाई PCO2, यानी कि जब डिसोसिएशन होता है तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और शिफ्ट होने के लिए या फिर डिसोसिएशन होने के लिए कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वही कह रहा है कि डिसोसिएशन के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन है। सेम क्वेश्चन है कि बस आपको बताना है कि डिसोसिएशन यानी कि HB और O2 को तोड़ना है तो क्या ज्यादा लगेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए और 2,3 BPG भी ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखो कौन सा यहाँ पर है, फर्स्ट में ही हाई PCO2 नहीं, ये O2 है तो ये बिल्कुल गलत है। हाई pH हाई है क्या, नहीं, देखो pH क्या हो जाएगी यहाँ पर, H प्लस के अपोजिट यानी कि pH हो जाएगी लो, तो ये भी रॉन्ग ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का थर्ड ऑप्शन लो टेम्परेचर देखो बेटा क्या है, टेम्परेचर हाई है तो ये भी गलत है। हाई PCO2 है क्या, चेक करो, हाँ है, तो यही हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज, शेप बताना है बेटा, एस शेप्ड है, एस शेप, और इसी का दूसरा नाम है सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यानी कि HbO2 को तोड़ना है। सेम बस बताना है किस पर्सपेक्टिव से बताना है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है। तो HbO2 को तोड़ना है तो वहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि HbO2 को तोड़ना है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होना चाहिए, PO2 कम होना चाहिए। अब जब CO2 ज्यादा है तो CO2 के साथ साथ टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होना चाहिए, 2,3 BPG भी ज्यादा होना चाहिए। तो बस यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है, ठीक है,
और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, H+ आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है और इसके अपोजिट pH यानी कि pH कम हो जाएगी, 2,3 BPGP क्या है, ज्यादा है। देखो ऑप्शन मुझे बताओ कौन सा मैच करेगा इसके साथ। तो डिसोसिएशन करवाने के लिए PO2 कम चाहिए, है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? डिक्रीज टेम्परेचर, नहीं, इंक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज CO2 कंसेंट्रेशन, नहीं, इंक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज PO2 इन टिश्यू, डिक्रीज PO2 इन टिश्यू, देखो टिश्यू में डिसोसिएशन होने के लिए PO2 का कंसेंट्रेशन कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इंक्रीज pH, pH तो इसके अपोजिट रन करेगी यानी कि pH हो जाएगी यहाँ पर कम, तो ये भी ऑप्शन गलत है। वैसे आंसर मिल गया था सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, अ राइट शिफ्ट इन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दैट इज, फिर से यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे छोटू सा। अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, और अगर ये राइट की तरफ जा रहा है तो क्या होगा। लेफ्ट की तरफ जाना है तो PO2 यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, और राइट की तरफ जाना है तो यहाँ पर PO2 कम होना चाहिए। बाकी सारी चीजें रिवर्स कर दो, लेफ्ट की तरफ जाना है तो PO2 ज्यादा, राइट की तरफ जाना है तो PO2 कम, बाकी सारी चीजें रिवर्स कर दो। अब दूसरी बात, यहाँ पर P50 वैल्यू का भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है। तो राइट शिफ्ट इन दी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, तो इंडिकेट क्या करता है, इंक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो राइट शिफ्ट में जा रहा है तो एफिनिटी कम हो रही है, तो P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एफिनिटी, ये बात करी थी हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिनिटी के। तो देखो अगर यहाँ पर राइट, देखो O2 कम है तो एफिनिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब P50 वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। एफिनिटी ज्यादा तो P50 वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या है, सॉरी यहाँ पर एफिनिटी तो कम हो रही है ना बेटा, यहाँ पर एफिनिटी कम हो रही है, एफिनिटी कम हो जाएगी, तो एफिनिटी कम है तो P50 वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन चलेगा। तो द राइट शिफ्ट इन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इंडिकेट्स इंक्रीज्ड ऑक्सीजन बाइंडिंग, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि O2 कम है, तो O2 कम है तो यहाँ पर बाइंडिंग कैसे ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, जब O2 ही नहीं है तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ नहीं पाएगा। डिक्रीज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि टिश्यू के पास क्या है, टिश्यू के पास ज्यादा ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है, हमें राइट की तरफ बताना है, तो ये टिश्यू में गलत है। देन इंक्रीज P50 वैल्यू, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि यहीं पर हमने बात करी थी कि P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एफिनिटी। अगर एफिनिटी कम हो रही है, एफिनिटी कब कम होगी, जब ये राइट में शिफ्ट होगा, अगर ये राइट में शिफ्ट हो रहा है तो एफिनिटी कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि P50 वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। डिक्रीज CO2 कंसेंट्रेशन, नहीं, यहाँ पर जब राइट की बात हम करते हैं तो राइट में कंसेंट्रेशन तो बढ़ रहा है ना बेटा, देखो जब ये कम है तो बाकी सारी चीजें बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है, H+ आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, 2,3 BPG भी बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट वन, ठीक है। एफिनिटी का समझ आ गया, P50 वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी, यानी कि एफिनिटी जब बढ़ेगी तब P50 वैल्यू घटेगी, और जब एफिनिटी घटेगी तो P50 वैल्यू बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन है सीधा सीधा। अब P50 वैल्यू जो है वो कब बढ़ेगी, जब वो राइट में शिफ्ट होगा, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, जब ये राइट में शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू तब बढ़ती है, जब ये लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू वहां पर घटती है, ठीक है। ये चीज भी याद रख सकते हो तुम लोग, वैसे कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ जाएगा, लेकिन याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि राइट की तरफ P50 वैल्यू बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर O2 कम है, जब O2 कम है तो वैल्यू बढ़ेगी। अब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो P50 वैल्यू वहां पर कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इतना ही था, बाकी जो भी आपको मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और देख लो कि एक बार जो अपने आप से ड्रॉ करके कि एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, सिग्मोइड कर्व कैसे जा रहा है, राइट की तरफ जाता है तो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ जाता है तो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक बार अच्छे से अपने आप से रिवाइज करो और थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना बेटा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कीप अपना लर्निंग, और जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई वो अच्छे से करो, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।